A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए झारखंड भूगोल को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के जलप्रपात। झारखंड के जलप्रपात, तो झारखंड में जितने भी वाटरफॉल्स हैं आज हम लोग जिला वाइज पहले देखेंगे कि कौन से जिला में कितने जलप्रपात हैं और फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको अलग से पढ़ेंगे और उसको डीप में पढ़ेंगे, जहां से झारखंड के एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिला वाइज जलप्रपात को देख रहे हैं कि एक जिला में कितना जलप्रपात है और उसमें से इम्पोर्टेंट कौन है। तो इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसको मैं अभी अंडरलाइन कर दूंगा और फिर उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज झारखंड का जलप्रपात हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जिला वाइज आपको बताते हैं। तो अगर आप झारखंड के मैप को जानते हैं तो ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये झारखंड का मैप है और मैं कोशिश किया हूं कि उचित जगह जो झारखंड के मैप में जिला का है मैं वहां पर रखूं। ऐसे रांची यहाँ पर है, यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये कोई नक्शा नहीं है, मैं अभी सभी जिला को दिखा दिया हूं, जो सभी जिला को नहीं, जिस जिला में जलप्रपात है। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पलामू जिला में कौन सा जलप्रपात है? तो तातापानी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन कोई करता है, तातापानी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे कोई करता है कि पलामू में जो एक जलप्रपात है उसका नाम क्या है? तो तातापानी। या ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि तातापानी जो है किस जिला में जलप्रपात है? तो पलामू जिला में तातापानी जलप्रपात है, मतलब तातापानी वाटरफॉल्स है। अब गढ़वा की बात करते हैं। गढ़वा जिला पलामू से थोड़ा नीचे है। गढ़वा जिला में पहला जलप्रपात जो है बलचौरा जलप्रपात है, दूसरा है गूंगा झज, तीसरा है सतबहिनी और चौथा है सूखल घगरी। सूखल घरी। देखिए गढ़वा में सबसे पहले पढ़िए बलचौरा जलप्रपात, दूसरा है गूंगा झज जलप्रपात, तीसरा है सतबहिनी जलप्रपात और चौथा है सूखल धरी जलप्रपात। सूखल धरी जलप्रपात। अब देखिए सिमडेगा है, तो सिमडेगा में केला घाघ जलप्रपात। सिमडेगा में केवल एक वाटरफॉल है जिसका नाम है केला घाघ जलप्रपात। अब बात करते हैं चतरा जिला की। तो चतरा जिला में दो ठो जलप्रपात है। पहला है गोवा जलप्रपात और दूसरा है मालूदा जलप्रपात। तो चतरा में एक बार फिर से समझिए, दो जलप्रपात हैं। सबसे पहला है गोवा जलप्रपात और दूसरा है मालूदा जलप्रपात। अब बात करते हैं लातेहार। जो लातेहार इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है आपका वाटरफॉल के लिए। जैसे पहला है बूढ़ा घाघ या लोध घाघ, ये इंपोर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये मैं VVI लगा रहा हूं। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है जिसकी ऊंचाई जो है 450 फीट है। तो अभी इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जलप्रपात क्या है। और झारखंड का सबसे हाइट है, मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। सबसे ज्यादा ऊंचाई इसी जलप्रपात की है जिसका नाम है बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जलप्रपात। तो बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जलप्रपात ऐसे पूछा जाता है कि किस जिला के अंतर्गत है, तो आपका जवाब होगा लातेहार। अब इसके अंतर्गत एक और देखिए, ऊपर घाघरी जलप्रपात और लोअर घाघरी जलप्रपात। यहाँ दो और हैं, ऊपर प्लस लोअर घाघरी जलप्रपात। और तीसरा जलप्रपात है मिर्चईवा जलप्रपात। तो ये बूढ़ा घाघ इसमें से इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रांची। रांची की बात करते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उस जिला का नाम बताइए जहां पे सबसे ज्यादा जलप्रपात हैं। तो उसका सही जवाब होता है रांची, क्योंकि रांची में ही सबसे ज्यादा जलप्रपात हैं। तो अब देखिए रांची की बात करते हैं। सबसे पहला हुंडरू जलप्रपात, ये इंपोर्टेंट है, मैं घेरा लगा दे रहा हूं। ठीक है, VVI लिख दे रहा हूं। ये अलग से पढ़ना है, 10 सम अलग से पढ़ना है। यहाँ पर 10 धाराएं आके मिलती हैं। और हुंडरू जलप्रपात आपको अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया, ये स्वर्ण नदी के किनारे है। देखिए जोन्हा जलप्रपात है,
ABBBI है। उसके बाद घघारी जलप्रपात है, सीता जलप्रपात है, और पैरना घाघ जलप्रपात है, और सुनुआ जलप्रपात है। तो देखिए रांची में टोटल जलप्रपात की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मतलब कि रांची में कुल जलप्रपातों की संख्या हो गई 7, जो सबसे ज्यादा है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जलप्रपात किस जिले में है, तो आपका जवाब होगा रांची जिला। तो रांची जिला के अंतर्गत 3 जलप्रपात इंपोर्टेंट हैं, जो हुंडरू, दस्सम और जोन्हा। एक घघारी जलप्रपात है और एक सीता जलप्रपात है। तो सीता जलप्रपात में ऐसा कहा जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास पर थे, तो यहाँ जो है आकर जल जो है धारण किए थे, मतलब जल यहाँ से प्राप्त किए थे। उसी दिन से जो है ये सीता जलप्रपात इसका नाम पड़ा। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। और उसके बाद है पैरना घाघ जलप्रपात और सुनुआ जलप्रपात। तो रांची जिले में टोटल जो है 7 जलप्रपात हैं। उसके बाद गुमला की बात करते हैं। गुमला जिला में देखिए पहला है सदनी जलप्रपात, दूसरा है वाघफेनी जलप्रपात, और तीसरा है प्रेमा घाघ जलप्रपात। उसके बाद रामगढ़ में सिर्फ एक जलप्रपात है, रजरप्पा जलप्रपात। रामगढ़ जिला है और रामगढ़ जिला के अंतर्गत सिर्फ एक जलप्रपात है, रजरप्पा जलप्रपात। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रजरप्पा जलप्रपात किस जिला के अंतर्गत आता है, तो आपका जवाब होगा रामगढ़ जिला के अंतर्गत। गिरिडीह, अब गिरिडीह की बात कर लेते हैं। तो गिरिडीह में केवल एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात जो किस जिला में है, गिरिडीह में है। अब खूंटी की बात कर लेते हैं। खूंटी जो रांची जिला से अलग हुआ था। पंचघाघ जलप्रपात जो खूंटी जिला के अंतर्गत है। फिर साहिबगंज की बात करते हैं। साहिबगंज इंपोर्टेंट है, जहां से गंगा नदी जो है, अभी पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया गया था कि गंगा नदी जो है सिर्फ झारखंड के एक जिला से होकर गुजरती है, वो है आपका साहिबगंज। और साहिबगंज जिला में भी 2 जलप्रपात है। एक बिशुनपुर गांव है, बिशुनपुर गांव है, वहीं पर जो है 2 जलप्रपात है, हेपाद जलप्रपात और शेरका जलप्रपात। तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ गया, साहिबगंज। अब अगर ऐसे पूछा जाए कि किस गांव में है, तो आपको गांव अगर पूछा जाएगा तो बिशुनपुर गांव बताएंगे, और जिला पूछा जाएगा तो साहिबगंज बताएंगे। तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हेपाद जलप्रपात हुआ और शेरका जलप्रपात हुआ। अब बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं। इसमें है धारागिरी जलप्रपात, सिर्फ एक जलप्रपात है पूर्वी सिंहभूम में। और पश्चिमी सिंहभूम जिसमें हिरनी जलप्रपात है और थाकोरा जलप्रपात है। पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत 2 जलप्रपात हुए, पहला हिरनी जलप्रपात और दूसरा थाकोरा जलप्रपात। अब गुमला के इधर बात कर चुके थे हम लोग, सिमडेगा की बात कर चुके थे, केलाघाट जलप्रपात, और लास्ट है लोहरदगा जिला के अंतर्गत है घरघरिया जलप्रपात। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपको अभी बताया, जिसमें से इंपोर्टेंट जलप्रपात हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आप समझिए। तो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात हम लोग बढ़ते पहले सबसे बड़ा को पढ़ेंगे, फिर छोटा को, फिर छोटा को, फिर छोटा को। तो ऊपर से पढ़ेंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात, लोधा घाघ जो जिसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है झारखंड में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुंडरू फॉल पढ़ेंगे, फिर जोन्हा फॉल पढ़ेंगे, फिर दस्सम फॉल पढ़ेंगे। तो 4 फॉल जो है हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं, जहां से हमेशा क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा जाता है। तो ये रहा डिस्ट्रिक्ट वाइज जलप्रपात वाटर फॉल्स इन झारखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अब हम लोग इस चारों जलप्रपात को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो मैं अब इसको रफ करता हूं, मतलब इसको मैं मिटाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज को पढ़ लिया। ये एक डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है वाटरफॉल है, जिसमें हमने देखा कि रांची जिला में सबसे ज्यादा जो है जलप्रपात है, टोटल 7 हैं। और पूरे जिला में जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, जिसको एग्जामिनेशन में आने की 100% संभावना है, या हमेशा एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम लोग उसका कवर करेंगे।
जिसमें से 4 जलप्रपात को हमने लिया है। बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दस्सम जलप्रपात और जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात। तो सबसे पहले सभी की ऊंचाई को कवर करेंगे और उसके बाद किस जिला में है इस बातों को जानेंगे, और उसके बाद किस नदी पर है, और उसके बाद किस शहर से कितना दूरी पर है, इसको भी हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि तरह तरह की किताब में कुछ फीट को लेकर जो है संचय रहता है। जैसे यहाँ पर ऊंचाई जो है हुंड्री फॉल का, पहले इस फॉल को देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जलप्रपात। मतलब यह हुआ कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोध घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, या कहीं कहीं पे तो लोध केवल लिखा रहता है, लोध घाघ जलप्रपात, या घाघ छोड़ देगा, कहीं कहीं लोध जलप्रपात लिखा हुआ रहेगा। लोध गांव का नाम था वहां पे, जो लातेहार जिला में है। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई की बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 450 फीट। कितनी ऊंचाई है? 450 फीट। उसके बाद जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बूढ़ा घाघ लोध जलप्रपात जो है वो किस जिला में है, तो आपका जवाब होगा ये लातेहार जिला में है। किस जिला में है? लातेहार जिला में। और मैं एक आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो झारखंड में अगर पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो झारखंड में सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात यही है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताइए जो सबसे ऊंचाई से गिरती है, तो ये आपका हो जाएगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोध घाघ जलप्रपात या लोध जलप्रपात। विभिन्न प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब बात करते हैं कि ये किस नदी पर है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है और उसमें बूढ़ा नदी नहीं मेंशन किया हो और उत्तरी कोयल हो, तो आप इसमें टिक आउट करेंगे। ठीक है, ये बूढ़ा नदी जो छत्तीसगढ़ से आ रही है यहाँ पर, तो अगर ये बूढ़ा नदी ऑप्शन में नहीं हो तो उस स्थिति में अगर उत्तरी कोयल ऑप्शन में हो तो उत्तरी कोयल नदी को आप टेक आउट करेंगे। तो उत्तरी कोयल नदी या बूढ़ा घाघ नदी पर जो है ये जलप्रपात है। कह रहा है कि यह महुआ डांड से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महुआ डांड आप जाइएगा तो वहां से लगभग जो है 13 से 14 किलोमीटर दूरी पर जो है ये बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जलप्रपात है। अगर देखा जाए कि सितंबर और अक्टूबर में नजारा जो है मनमोहक होता है, मतलब विशेषकर जो है बहुत तेज जो है पत्थर को चीरते हुए आपको दिखाई देगा। अगर आपको नजारा देखना है इस जलप्रपात को तो सितंबर से अक्टूबर में यहाँ पर जाइए और लुत्फ उठाइए। तो चलिए अब आगे देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई की पहले बात कर लेते हैं। 322 फीट है, या कहीं कहीं पे आप देखिएगा बुक में लिखा हुआ है 320 फीट, लेकिन आपको जो है 322 फीट को टिक करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तक किताब में देखा गया है कि 322 फीट ही लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हुंड्रू फॉल जो है किस जिला के अंतर्गत है, तो ये रांची जिला के अंतर्गत है। पिक को देखते चलेंगे, ये रांची जिला के अंतर्गत है। मतलब ऐसे पूछ देगा कि हुंड्रू जलप्रपात जो है किस जिला के अंतर्गत आता है या किस जिला में है, तो आपका जवाब होगा रांची जिला। उसके बाद नदी, ये किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आपको मैप द्वारा भी दर्शाया गया था कि ये जैसे स्वर्ण रेखा नदी है और यहाँ से जुमार आती है, इसके सहायक नदी निकलती है यहाँ से, और इसी से जो है आप यहाँ नगरी गांव रांची से निकलती है और आप यहाँ से 32 किलोमीटर आइएगा तो यहीं पर एक जो है हुंड्रू फॉल है। ठीक है, कह रहा है कि रांची शहर से 32 किलोमीटर रांची पुरलिया मार्ग है। ठीक है, ये रांची शहर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है और रांची पुरलिया मार्ग पर ये पड़ता है। स्वर्ण रेखा नदी पर जो है एक हुंड्रू जलप्रपात है। उसके बाद इस जलप्रपात के निकट पन बिजली परियोजना भी चल रही है। ये स्वर्ण नदी के किनारे जो हुंड्रू जलप्रपात है इसके निकट ही पन बिजली परियोजना चल रही है और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है सिकिदरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण रेखा पे जो जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है वहां पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है सिकिदरी और इस प्रोजेक्ट से 100 मेगावाट जो है बिजली प्राप्त होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात पे जो है कौन सा प्रोजेक्ट जो है चल रहा है जिससे 100 मेगावाट बिजली जो है पन बिजली प्राप्त किया जा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है सिकिदरी।
उसके बाद जो है यह झारखंड का दूसरा, अब देखिए यहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का दूसरा जो है उच्चतम जलप्रपात का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा हुंड्रू फॉल, ये दूसरा। और पूरे अगर देश की बात करें, पूरे अगर भारत की बात करें, तो इसका स्थान जो है 21वां है। तो आप समझ गए कि दूसरा जलप्रपात हो गया झारखंड का, पहला तो ये आपका आ गया बूढ़ा घाट, और दूसरा हो गया आपका हुंड्रू फॉल जो स्वर्ण रेखा नदी पर है और रांची जिला में। मतलब आपको ऐसे याद कर लेना है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस जिला में है, तो रांची जिला में है। इसकी कितनी ऊंचाई है, तो 322 फीट ऊंचाई है। इसके स्वर्ण रेखा नदी पर जो हुंड्रू जलप्रपात है, उसके किनारे जो है, उसके समीप जो है कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सिकिंदरी प्रोजेक्ट चल रहा है। उससे कितना बिजली प्राप्त किया जाता है, तो 100 मेगावाट बिजली प्राप्त होता है। तो इसका झारखंड में कईवां स्थान हो गया, तो दूसरा। और भारत में कईवां स्थान हो गया, तो 21वां। ऐसे आपको याद कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दस्सम जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। दस्सम जलप्रपात, तो इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। 144 फीट इसकी ऊंचाई है। उसके बाद ये भी जो है रांची जिला में ही है, और ये नदी कांची नदी पर ये स्थित है। तो स्वर्ण रेखा नदी, ये कांची नदी कौन है, स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसा नदी है झारखंड का, स्वतंत्र एक ऐसा नदी है जो किसी का सहायक नदी नहीं है, और नगड़ी गांव राज्य से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर स्वतंत्र रूप से गिरती है। लेकिन कांची नदी जो है उसी का सहायक नदी है। और इस कांची नदी पर जो है दस्सम फॉल, मैंने कांची नदी पर ही दस्सम फॉल है, वहीं से गिरती है पानी। तो यह जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 34 किलोमीटर, माने रांची मुख्यालय से, रांची शहर से 34 किलोमीटर जो है दूर पर यह स्थित है। कौन मार्ग पे है, रांची टाटा, मतलब जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी जल धारा 10 धाराओं में बढ़ जाता है। मतलब 10 धाराओं में इसकी जल धारा जो है वो बढ़ जाता है, जैसा आप पिक में भी देख रहे हैं। तो इस कारण से जो है इसका नाम दस्सम जलप्रपात पड़ा। तो आप कैसे याद करेंगे, इसकी ऊंचाई 144 फीट हो गया, और किस जिला में दस्सम जलप्रपात है, रांची जिला में है। ठीक है, और किस नदी पर है, तो कांची नदी पर है। कांची नदी कौन है, स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी है। और यह जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग पर है। रांची से कितना किलोमीटर दूर है, 34 किलोमीटर दूर है। और जब ऐसा कहा जाता है कि जब इसकी धारा गिरती है तो वो 10 धाराओं में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण से इसका नाम जो है दस्सम जलप्रपात पड़ा। तो चलिए लास्ट बात करते हैं, जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो जोन्हा ना पूछ के अगर ये पूछ दे कि गौतम धारा जलप्रपात किस जिला में है, तो आपका जवाब होगा रांची जिला में। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई की बात कर लें, ऊंचाई 150 फीट, और जिला जो है रांची, और नदी राड़ू नदी। तो राड़ू नदी जो है ये भी आपका स्वर्ण रेखा नदी का ही ये सहायक नदी है। ठीक है, और ये भी रांची जिला के अंतर्गत ही है। रांची शहर से 40 किलोमीटर दूर जो है जोन्हा नामक गांव के निकट है। जोन्हा नामक गांव है, ठीक है। वहीं जैसे ये लोध जो है, लोध पहला जो आप पढ़े लोध, तो लोध भी गांव का ही नाम था। तो उसी प्रकार से जोन्हा जो है गांव का नाम है, वहीं पर ये फॉल जो है जोन्हा फॉल। जोन्हा जलप्रपात पर बुद्ध का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर लोग जो है दर्शन के लिए जाते हैं और वहां पर इस फॉल का भी आनंद लेते हैं। तो जोन्हा फॉल या गौतम धारा जलप्रपात एक ही है दोनों। तो आपको अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 150 फीट बताएंगे, और जिला पूछा जाए तो रांची, और किस नदी पर ये स्थित है, तो राड़ू नदी पर स्थित है। और राड़ू नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी है। तो आज हमने पूरी तरीका से झारखंड के जलप्रपात को कवर कर लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा या आया हुआ है, इस जलप्रपात से बाहर नहीं आएंगे। सबसे पहले हमने जिला वाइज को कवर किया, और उसके बाद जो 4 जलप्रपात इंपोर्टेंट है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उसको हमने डिटेल से कवर किया। और मैं सबका बारी बारी से पिक यहाँ पर रख रहा हूँ, आप पिक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।